बीवी जब अपने मसाइल शौहर को बताती है तो इसका ये मतलब नहीं होता वो शिकायत कर रही है, बल्कि वो आप पर एतमाद करती है। मर्द की तरबियत का तब नहीं पता चलता जब वो अपने माँ बाप बहन भाइयों को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी इससे खुश और पुरसकून हो। बीवी की आंख में कभी आंसू न आने दें, क्योंकि बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शौहर भी रोने वाला हो जाता है। औरत नाज से गोंदी गई है और नाज की हकदार है। अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रूठती थीं कि सरवर कायनात मनाएं, ये औरत का हक और मर्द का फर्ज है। मोहब्बत की कर्ज ऐसे ही लुटाई जाती है। वक्त और बीवी तंग तो करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। शौहर के पहिए का नाम प्यार है और बीवी का इताअत। शौहर प्यार ना करे या बीवी इताअत ना करे, दोनों सूरतों में गाड़ी रुक जाती है। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज नहीं। ये तकलीफ सिर्फ एक औरत ही जानती है। बीवी शौहर के लिए एक आजमाइश है। इस आजमाइश को जितना वो समझेगा, इसके करीब रहेगा, इतनी ही वो आसान होगी, और जितना इससे दूर होगा, जितना इससे उलझेगा, इतनी ही वो मुश्किल होगी। तुझे क्या सुनाऊं मेरी खुदा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। निकाह का मतलब, निकाह एक दूसरे को जिंदगी के साथ के तौर पर कबूल करना होता है, बदलना हरगिज नहीं। और कबूल करने का मतलब एक दूसरे की शख्सियत को उसकी खूबियों और खामियों समेत गले लगाना है। तरबियत करना, पुरानी दीवार गिराने नई बनाने की कोशिश में लग जाना हरगिज नहीं। शौहर का हक अदा करना। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक ज्यादा है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। फिर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है। बेहतरीन की ख्वाहिश तो सब ही करते हैं, मगर बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना भी पड़ता है, क्योंकि पाक तो पाकीज़ा को ही मिलता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं, अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करे
تو عورت کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ سونا افضل ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے، الا یہ کہ کسی کو عذر ہو، اس لیے مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد اس کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کرے۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کریں۔